जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। भागवत की कथा पिछले गत दिवसों से आदरणीय सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं और सुखताल नाम के गंगा के पावन तट पर महामुनि आचार्य सुखदेव जी इस कथा को राज ऋषि परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे हैं। तो परीक्षित जी के पास जैसे ही सुखदेव भगवान जी का आगमन हुआ, बड़े बड़े संत महंत वहाँ उपस्थित थे, खड़े हो गए, स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार करके व्यासपीठ पर बिठाया और जल्दी से मरने वाले की मुक्ति की सिद्धि के लिए उपाय पूछ लिया कि क्या अतः पृच्छामि सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है परीक्षित का। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित चाहते तो यह कह देते कि मृत्यु को टाल दीजिए महाराज। सुखदेव टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो एक संक्षिप्त प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गदगद हुए। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए किया है। द्वितीय स्कंध में कथा पहुंची और पूरे समाज के लिए तुमने यह प्रश्न किया है, समाज के उद्धार के लिए किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता के बाद द्वापर तो आया, एक शून्य हट गया और रह गई 1000 वर्ष। अब आ गया है कलयुग, अब एक शून्य और घट गई, अब रह गई 100 वर्ष। लेकिन अब भी 100 भी कोई नहीं निकाल पाता। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई है केवल 100 वर्ष की। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को चश्मा लग जाता है। 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। 30 वर्ष की उम्र का आदमी डायबिटीज मधुमेह का मरीज है। 35 वर्ष की आयु का आदमी हार्ट पेशेंट है। ये कलयुग नहीं तो क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए। लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन होता है जी, 12 घंटे की रात होती है, मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन कहते हैं 24 घंटे में 12 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं। तो 100 वर्ष में तो 50 वर्ष तो हमारे सोने में निकल गए और 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गया। ससुरारी प्यारी भई जब थे, 25 वर्ष और रह गए तो संसारिक कार्यों में चले गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है राजन। के तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य सचेतनः।
तस्मात् भार सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च छता भयम, कि जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास क्यों खो ना जाने, या श्वास की आवन होए न होए, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने श्वासन की आवन होए न होए। जो श्वास निकल गया वो लौटकर वापस आएगा नहीं, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते हर स्थिति में गोविंद को याद करो कि कर से कर्मों विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कि मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, मैं मंदिर गया, आपने कहा महाराज जी को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ाओ, चढ़ा दिया, आपने कहा अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता क्योंकि मन तो मेरे वश में नहीं है। आपको दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाना है तो कम से कम 2.5-3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन मन को मुंबई पहुंचने में आधा सेकंड से भी कम समय लगता है। अर्जुन ने यही व्यथा गीता में कृष्ण से कही, ये मन बड़ा चंचल है, आप बैठे हैं यहाँ कथा में, मन आपका घर में चला गया, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ा, नौकर गड़बड़ तो नहीं कर देगा, ये मन बस में होता नहीं। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है सिवाय मन के। परीक्षित कहते हैं मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। जित आसनो जित संगो, जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूलो भागवतो रूप, मन संदेह धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूलो भागवतो रूपे मनः संधारे धिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जितासन इसका मतलब है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालो। जित श्वासो प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ये ऋषि स्नान है। सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान करना ये मनुष्य स्नान है। सूर्य उदय के बाद स्नान करना ये राक्षस स्नान है। सुखदेव कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम, आहा, लोग सवेरे तब सोकर उठते हैं जब सूर्य की रोशनी सर पर आ चढ़ती है, चादर से मुंह बाद में निकालते हैं, पहले बोलते हैं सुनती हो क्या, चाय बन गई क्या। लेकिन पहले शास्त्र में क्या लिखा है, जैसे ही पहली आंख खुले तो अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए और कहना चाहिए कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते करे दर्शनम।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जब प्रभात का दर्शन नहीं, अब तो प्रभात में कर दर्शन नहीं होता, अब तो कप दर्शन होता है। और इसको भी छोड़ो, अब तो मोबाइल का दर्शन पहले होता है। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें, और जो प्राणायाम करते हैं ना जी, उन्हें हम प्रणाम करते हैं परीक्षित, वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात है संग जीतना। संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। शराबी ख्वाबियों का संग करोगे तो आचरण आप में भी उनका जीवन में आने लगेगा। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञों का संग करोगे तो उनके सदलक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए अच्छा संग करो। उदाहरण के लिए एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है जी। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदालसा। ऐसी वेदांत की ज्ञाता की जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता, मालूम है बच्चे को पालने में सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम चिन्मय हो, तुम नित्य हो, ऐसा ऐसा उपदेश करती। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता घर छोड़कर वन चला जाता, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राज्य करने के लिए रहने दो, इसे तो राज्य भार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यथित हो गया राजा। मदालसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को ये उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में इसे भी कुछ लिख कर दूंगी। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे के ताबीज में रख दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे, अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रहे हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात वन में चले गए कहकर जो है वन में चली गई। अलर्क प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई उसे। उसने ताबीज को खोल कर देखा, उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था कि संग सर्वात्मा त्यज स चेतयतु न शक्यते ससरिभ सह कर्तव्य सताम संगो कामा सर्व आत्मा हे तुम चेच्छक्यते न समुक्षां प्रतीत कार्यम् सेवं तस्यापि भेषजम्। संग सर्वात्मा त्याज सह चैतयुक्तं नः शक्यते सद्विद्यं सह कर्तव्यं सतां संगो हि भेषजं। काम सर्वात्मां हेयो रातुं चेच्छक्यते न स मुमुक्षां प्रतीत कार्यं सेवं तस्यापि भेषजं। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करना, संतों का करना। सत्संग ही भव सागर से पार उतारने की एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र के ने सवार दिया, जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को किसने सहमत नहीं रखा किया, उसका जिसने इंद्रियों को सहमत नहीं रखा उसका जीवन जो है नर्क बन जाता है। परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाएं, उसका जीवन आदर्श बन जाता है। स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करे। पाताल में तस्य ही पादमूलम पार्षणी प्रपदे रसातलम
पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का ही रूप है, ये सोचकर चिंतन करे। राजर्षि परीक्षित ने से कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन प्रभु का करेगा, तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लगेगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद भी श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य सत्वन किया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, कैसे मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते, राजन, सारी सृष्टि में पहले कहीं भी कुछ नहीं था। सदावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो देखो पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। नार माने जल, जल माने नार। अब नार में उसने अयन बनाया। अयन का मतलब होता है मकान या घर, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल और अयन माने करता है जो उसका घर है, तो उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा, मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाता हूँ, अहम एक अहम बहुश्याम, तो अच्छा रहता मैं बहुत हो जाता। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर चार मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो 10 दिशाओं का की एक एक चीज़ एक संग दिखाई देती है, परंतु ये नहीं दिखाई दिया कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कमल नाल के तंतु के अंतर प्रवेश कर गए। जब नीचे जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, ऐसे करते करते जो है कई वर्ष बीत गए। स्पर्शेषु तत षोडशम में कविशम निष्किंचनानां नृप यदधनं विदो। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए। एक है 16वां अक्षर हिंदी के वर्णमाला का त, और दूसरा है 21वां अक्षर प, और बन गया तप। तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने तप किया तो श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि सृजन करो, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ के नीचे जाने के बाद कहता है मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 हजार करोड़ रुपए कमाने पर, विदेशी गाड़ी में घूमने पर, संगमरमर का पत्थर का बंगला बनाने पर अभिमान करता है, सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा के में विषय इसको ज्ञान हो और वो समझे तो कुछ भी मैं तो हूँ ही नहीं। इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया। अहम में वास में वाग्रे नान्य यद यत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्ये सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावन्नेष्वनु प्रविष्टन्यः प्रविष्टानि
तथा तेषु ते अस्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम् यत्स्याद् सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी जो बचता है वो भी मैं ही होता हूँ। जैसे आपने मुझे एक सोने की ईंट दी, लो महाराज जी, एक किलो सोना, मैंने उस सोने की ईंट के 50 टुकड़े किए, एक टुकड़े का हार बनाया, एक टुकड़े के कान के कुंडल बनाए, एक से नथनियाँ बनाई, एक से जो है कंगन बनाए, एक से बाजूबंद बनाया, और वह सोना था तो सोना ही। अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर बोलेंगे कि ये मांग की टीका है, ये नथनियाँ है, ये बाजूबंद है, ये कानों की कुंडल हैं। तो 3-4 वर्षों तक गहनों को पहना, और उसके बाद जो है एक दिन सब गहनों को इकट्ठा करके ओखली में मैंने डंडे से पीटना शुरू किया। सारे आभूषण बनने के पहले भी वो सोना था, आभूषण बनने के बाद भी वह सोना है, और बिगड़ने के बाद भी वह सोना है। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण है, और बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी केवल मात्र हमारे श्रीमन नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वह दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे ही मेरी माया समझो। यथा मंत भूतानि भूतेषु चास्वेष्वनुः प्रविष्टन्य प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम्। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। तो चिंटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी उन्हीं 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वो ही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा, विधाता, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश किया इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा स्पष्ट करके बताऊं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का, जो भगवान का हो जावे वो भागवत है। भगवान की भक्त का नाम भागवत है। भगवान के निवास का नाम भागवत है। भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ दें वो भागवत हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। बोले, व्याधश्चारण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र का जाति विदुरस्य यादवपते रुगस्य ही पौरुषम् कुब्जया किमुः तत्र रूपम् अधिकम् किं सुदामना धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम् परमं भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाया वो कोल भील तो 4-4 महीने में जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं। अस हमारे प्रभु बड़ से बिकाई लेही ना वासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं,
भगवान उम्र नहीं देखते होंगे। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी लंबी है, तो भगवान उनको मिलते होंगे जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। बोले विद्या गजेंद्रस्य का, हाँ? कि ये गजराज जो क्या पढ़ा लिखा था, गजराज ने गोविंद को पुकारा, गोविंद आए सज्जनों, और अभी गो ही कहते कि भगवान चल दिए। बिंद तो वह कह नहीं पाया, उससे पहले उसके प्राणों की रक्षा कर दी। भगवान यह नहीं देखते आपके पास डिग्रियां कितनी हैं। परीक्षित ने कहा यह तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, ऊंची जात के हैं कि नीची जात के हैं। बोले कहा जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने के वाले विदुर के घर में गोविंद ने केले के छिलके खाए। मेरे कन्हैया ने विदुर के घर जाकर स्वयं खाए। तृतीय स्कंध में कथा पहुंच जाती है। परीक्षित बोले कैसे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुंसवन धर्मणः विनष्टः दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव अब अन्याय कर रहे थे। लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर महामंत्री हैं। विदुर राजा से बोले राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ। राजन, अन्याय की बेला पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। अन्याय की बेल कभी हरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं हैं, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित होता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत सुरक्षित रहता हो तो उस गांव को जो है नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने से अगर पूरा महानगर बचता हो, सुरक्षित होता हो, तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरी खानदानी बचती हो तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में जो दुर्योधन रूपी कलंक पैदा हुआ है, ये आपके परिवार का विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि, इसकी बुद्धि को जो है बिगाड़ दिया है। बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में से जलने से बचा लो, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरी ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो? निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तुम्हें बुरा लगा हो इसके लिए मुझे खेद है। विदुर ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर वह विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में वास करते हैं और सदा भजते जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते थे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहते, अपनी पत्नी के पास आकर बोले सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है नगरी की, पता है? आज से ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों? विदुरानी बोले क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहा है।
मेरा प्रभु शांति दूत बनकर। इसे सुनकर विद्रानी गदगद हो गई और बोली, ये तो आनंद की बात है जी। हमारे नगर में आज द्वारिकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, आप मंत्री हैं नहीं। इस भीड़ में आप श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे कैसे? इस भीड़ में हम लोग कैसे जाएंगे और कैसे हम कन्हैया को देखेंगे? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी मन को छोटा मत करो, कृष्ण को हम नहीं देखेंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख लेंगे, क्योंकि उनकी नजर तो सब पर रहती है, और एक भी नजर उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने की बड़ी सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार सजे हैं। अपने महलों की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। भीड़ से सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग अटारियों पर खड़े हैं, आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप भगत और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खंभ सजाओ, सुंदर चिटाई बिछाना, मैं जरा देख कर आता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। विदुर भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं। स्वर्ण के उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आप आए, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम जान नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? बोला हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं ना? बोला हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए ना? बोला हाँ जी। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन, तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला, सुजय कृप नैब दास्यामि बिना युद्धेन केशव। क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भी भूमि भी मैं उन्हें नहीं दूंगा बिना युद्ध की। भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी, युद्ध को तुमने नहीं देखा है, तुमने केवल नानी से ही सुना होगा युद्ध युद्ध। बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी पता नहीं, इतना भी ढंग नहीं, इतना भी सहूर नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उदंड रहा हूं ना, पता नहीं मुंह से क्या बोल जाता हूँ, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। अंदर पधारिए, मेरी माता गंधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं।
अपने हाथ से। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो या भोजन करने वाले व्यक्ति को भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और हाँ, आज तो मैं भोजन कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज श्रीमान विदुर जी के घर में मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई और सभा में कहते हैं मेरे घर निमंत्रण। विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा, भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठ रही। हम जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। विदुर जी सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गए तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरिए में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू बनवाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा, विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया, अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो होगी। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले नहीं, फिर विदुर ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया। भगवान बोले, द्वारिका में उनका पत्र गया था, हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना। दुर्योधन बोला, मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भगत के घर जाते हैं ना, तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भगत का घर भी मंदिर के समान होता है। मेरे प्रभु नंगे पैर ही चले विदुर जी के घर। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं, विदुरानी स्नान कर रही हैं। प्रभु द्वार पर जाकर जोर से साकट खटखटाते हैं, खोलो खोलो काकी, मैं आया हूँ। विदुरानी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना ये मेरे कन्हैया की आवाज़ है, तो गोविंद की आवाज़ को सुनकर वह स्नान करती ही दौड़ पड़ी, वस्त्र बदलना भूल गई। गीले वस्त्रों से आकर द्वार खोला, आओ ना केशव, आओ ना लाला, पधारो कन्हैया, मेरे द्वारिकाधीश आ गए, आइए जल्दी अंदर आइए, पधारिए। गोविंद ने देखा ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो गई। तुरंत प्रभु ने अपना दुपट्टा फेंक दिया और विदुरानी ने गोविंद की उस चदरिया को ओढ़ दिया और बोली, पधारो ना केशव। प्रभु जैसे ही उनकी दिव्य पर्ण कुटिका में पधारे, विदुरानी सोचती है, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर आई और आप यहाँ विराजिए, ये जगह शुद्ध नहीं है, आप यहाँ विराजिए, ये जगह भी शुद्ध नहीं है, यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा दिया। फिर एक कोने में पाटा को उल्टा ही बिछा दिया। गोविंद ने भी नहीं देखा उल्टा है, सीधा तुरंत बैठ गए। अपने पेट पर हाथ फिराकर बोले, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोली, आपका भूख लगी है, आपको भूख लगी है, काका जी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, तब तक कुछ व्यवस्था मैं भी करती हूँ, तब तक आप फल खाइए। और कदरी के वन से एक डाली भरकर केले की लाई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया को भूख लगी है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव अमृत जागृत हो गया। कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल को दूर फेंकती जावे। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खा गए। प्रभु प्रेम में आकर प्रभु तकरीबन 35-40 छिलके और खा गए और बोलते हैं, काकी जी बहुत मीठा है, ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा लगा होगा, वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ। इन वृक्षों में फल मीठे लगे होंगे गोविंद को,
सुनकर विदुरानी को आनंद मिला। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडलू में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है और भी कई प्रकार के पकवान हैं। द्वार पर आकर जोर से बोली, सुनते हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोलकर बोली, काहे हल्ला मचाते हो? विदुर जी बोले, क्या बताऊं तुम देवी तुम्हें, आज कौरवों की सब भरी सभा में मेरे गोविंद ने कितना आदर किया मेरा, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा, आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया, माखन मिश्री दूध खोआ सब लेकर आया हूँ। सुनो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्थर लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। कृष्ण का स्वागत करने मेरा कन्हैया झूठ नहीं कहता बोलता। वो उसने कहा है विदुर के घर मेरा निमंत्रण है तो जरूर आएंगे, मैं द्वार पर उनका स्वागत करूंगा, तुम अंदर सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, आने वाले हैं कि भीतर बैठे? उनको तो आए ही 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़े आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया भी कि नहीं? विदुरानी बोली, घर में तो कुछ नहीं था, केले के फल बड़े प्रेम से पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी ने भीतर आकर देखा, भगवान तो छिलका खा रहे, फल दूर पड़े। पत्नी से बोले, ये क्या है किया? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे, पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आगमन हुआ, इन्हें तुम छिलका खिला रहे हो। विदुरानी का अब ध्यान भंग हुआ, पहले तो प्रेम से पागल हो रही थी, बोली, ओहो, मैं तो तुम्हें छिलका खिला रही थी कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी हुआ, प्रभु ने भी छिलका देखा और बोले, ओहो, क्या हम छिलका खा रहे थे काकी? हमें नहीं मालूम केला था कि छिलका, बस हम तो इतना ही जानते हैं जो कुछ खिलाया इसमें काकी जी का अनुराग और प्रेम था। विदुर जी बोले, क्षमा करें कन्हैया, हम लोग अब इतने ना समझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ ना, थोड़ा सा खोआ खाओ ना गोपाल। कन्हैया के मुख में लड्डू खिलाया, थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी के हाथ में पकड़ा दिया। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जो स्वाद उस छिलके में था ना काका, वो इस लड्डू में नहीं आ रहा है। बोले, भाव का भूखा हूं मैं, भावना ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भावना ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? एक बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बार अंदर की आपसे पूछूं? भगवान बोले, कहो। उद्धव बोले, जहाँ भी आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको कहाँ सुख मिला? सबसे ज्यादा मिठास कहाँ किसके भोग में आई? मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव जी, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद केवल मुझे जो है 2 जगह आया, एक तो सबरी के घर जब बैर खाए थे तब, और एक विदुरानी के घर में जब छिलके मैंने खाए तब। इन 2 जगहों पर मुझे जो आनंद और सुख मिला वो और कहीं नहीं मिल पाया, ना मिल सकता है। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है, तुम जा रहे हो, जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले उसे मेरे समाचार अवश्य कहना, मेरे मन की भावना है। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे श्री विदुर जी से मिलना हो गया।
एक एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यहाँ से ही भागवत आरंभ होता है। विदुर और उद्धव का संवाद देखिए, उससे बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थिति भिन्न बन गई थी, वचन मुख से निकल ही नहीं रहे थे। विदुर कहते हैं, उद्धव तुम भाग्यवान हो। उद्धव कहते हैं, आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया, फिर वह उसकी बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करे वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने थोड़ा दौड़कर विदुर को अंक में भर लिया। विदुर जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करता, क्योंकि कुतर्क करना अपराध होता है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों होता है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार होता है। मैंने सुना है भगवान ने शुक्र का रूप ले लिया, बराह बनकर गए, ये कैसे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे, वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई कई प्रकार की लीला करते प्रमोदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता, वो परमात्मा किसी को ना ही सुख देता है ना दुख देता है। अपने कर्म के अनुसार जीव जो है सुख दुख भोगता है। को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सब भाता। ये संसार में जो कुछ भी मांग भोगते हैं, हम अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमने क्या करना है इसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ ना चला जावे, इसका प्रयास करो। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है विदुर, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा, उसका भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान तो हम आजकल टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में व्यतीत कर देते हैं। अब तो बिगड़ने के लिए बहुत से साधन बन गए हैं। 24 घंटे अब जो है मोबाइल में लगे रहते हैं कई लोग। जापान के लोगों को देखो, वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं, पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा। तो अब रोने के सिवा मिलेगा क्या। तीसरी बात, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आता है।
अवतारों में भगवान ने बराह रूप धारण किया, भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल संध्याकालीन समय है। इस समय जो है भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो गर्भाधान है उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं कहाँ से लेकर जाऊं? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों होंगे दुष्ट अधमी राक्षसी, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए परमात्मा नारायण को आना पड़ेगा। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा, दुर्वासा क्षम्यतां, तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। वो शीलवान होगा, यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी होगा और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति की गर्भस्थ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से ही बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ से जो बालक है वो साधारण मानव नहीं, ये दोनों भगवान के ही दिव्य पार्षद हैं। जय और विजय। के तो पार्षदो मह्यम जया विजयो एव च कदर्थी कृतं माम यदो भवक्रांतामतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा, क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। संत कुमार बोले, हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो हमें? धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। संत कुमार ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, कहा, तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय मिलकर चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। संत कुमार ने कहा, दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। संत कुमार के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया? एक बात आपसे कहूँ, सवेरे 6 बजे से साय 6 बजे तक भजन करते हैं, 12 घंटे तक आसन पर बैठकर रोज माला जाप करो, 12 घंटे रोज एक आसन पर भजन करो, 12 महीने इसी क्रम से लगातार जप करने से जो फल प्राप्त होता है वो 1 मिनट को क्रोध करने पर नष्ट हो जाता है। कितनी बुरी चीज है क्रोध, यह बताना चाहता हूँ। संत कुमारों ने कहा, हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, जरा सी बात के लिए क्रोध का परिणाम यह हुआ कि संत कुमार को अंदर प्रवेश न मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर द्वार पर दर्शन दिए। संत कुमार बोले, हमसे अपराध हुआ है, तो तपस्या का संचय किया हुआ फल था, सब नष्ट हो गया। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मांगी, बद्रीनाथ में चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या करने लगे। वे ही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यपु, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। कश्यप जो है वो सत्व गुण का नाम है। पश्यति पश्यकः पश्यक एव कश्यपः। सत्व गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। और कश्यप की 2 पत्नी है, एक है दिति, दूसरी है अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। जो दिति के पुत्र हैं दैत्य और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा। दोनों उत्तर उत्तर बढ़ते जाएंगे। जहाँ अभेद बुद्धि है
वहाँ देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता हैं जो सत्व गुण के प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन। ब्रह्मा जी बैठे थे। कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से एक छोटा सा शुक्र सा बालक निकला और समुद्र में डूबकर वराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर जो है पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। उधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया और बोला, खाली वीणा ही बजाते हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है क्या? नारद जी बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हमें तो यही आता है। बोले, भैया कीर्तन करना ही हमें आता है, लड़ना झगड़ना तो नहीं जानते। हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बाजू में खुजली चली रहती है, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद ने कहा, सुनो, मैं तुमसे युद्ध तो नहीं करूंगा, किसी अच्छे योद्धे का तुम जो है नाम बता देता हूँ, पता बता देता हूँ। बोले, सीधे समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र में से एक बराह यानी शुक्र पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसी को जाकर पकड़ लो। ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारे बाजुओं की कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष ने बराह भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। मेरे बराह भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया और हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलिए बराहवदन भगवान की जय। प्रभु के 24 अवतारों में यह दूसरा अवतार है, अद्भुत भगवान का अवतार। हिरण्याक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर आए। लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। मैं थोड़ा समुद्र में जाकर क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को शुक्र बनना पड़ा। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है, उसका उद्धार भी करना होगा। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्प, पल्लवित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा, ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है? बड़ा भगवान बोले, ये मेरा वृंदावन है, धाम है। पृथ्वी ने कहा, वृंदावन? लेकिन ये तो आपकी दाढ़ पर, मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ, और मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहाँ से आया? भगवान बोले, सारी दुनिया का प्रलय हो जाता है, लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं है सज्जनों, 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों के राजा प्रयाग में, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं, इसलिए जितने तीर्थ हैं वो प्रयाग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं जाता। तीर्थराज प्रयागराज सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया क्यों? सभी तीर्थ आकर मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर बोला, अरे प्रयागराज भैया, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का मालिक थोड़ी बनाया। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरे, मुक्ति जहाँ भरे पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से हम आप वृंदावन को देखते हैं, यदि पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन को देखते हैं, तो टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। यदि अध्यात्म की दृष्टि से वृंदावन को देखते हैं, भक्ति के चश्मा लगाकर वृंदावन को देखते हैं, तो वृंदावन की ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सभी तीर्थों में गई। जब वृंदावन आई तो मैंने लोगों ने पूछा,
तुम बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री, यमुनोत्री, समस्त तीर्थों में गई, सही सही बताना तुमने सबसे अच्छा कहाँ लगा? मीरा के मुख से निकल गया, आली रे मोही लागे वृंदावन को, आली रे मोही लागे वृंदावन को। मीरा कहती है, मुझे यह पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? वो मैंने तुमसे कहा, उसने वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा हुआ। क्योंकि हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान आएंगे। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान का स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर भगवान कपिल आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। संत कुमार ने तो पहले ही कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं करदम जी महाराज। अब यह चरित्र आपको आगे की कथा में सुनाया जाएगा। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।